नमस्कार दोस्तों। अगर भारत के पास फाइटर जेट की 42 स्क्वाड्रन हो भी जाएं, तो भी हमारे पास पाकिस्तान और चाइना के टोटल फाइटर जेट से कम ही जेट्स रहेंगे। फिर कैसे हम पाकिस्तान और चाइना का एक साथ मुकाबला कर पाएंगे, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बेहद खास सवाल है कि इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट की 42 स्क्वाड्रन रखने की बात करती है, जबकि यह तो चाइना और पाकिस्तान के फाइटर जेट के आधे के बराबर भी नहीं है। फिर कैसे हम अपने देश की सुरक्षा कर पाएंगे? देखिए, हमें कितने फाइटर जेट चाहिए जिससे हम एक साथ पाकिस्तान और चाइना का मुकाबला कर सकें, यह संख्या कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। जैसे दुश्मन के पास कितने और किस किस तरह के फाइटर जेट्स हैं, लड़ाई मैदानी इलाकों में होगी, पहाड़ों के बीच होगी या समुद्री इलाके में। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि हमारे पास जो फाइटर जेट्स हैं वो कितने एडवांस्ड हैं, फाइटर जेट्स का अवेलेबिलिटी रेट क्या है, हमारे पास किस किस लेवल के एयर डिफेंस सिस्टम हैं और इनकी कवरेज कितनी है, हमारा लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम कितना कारगर है और सबसे जरूरी हमारा डिफेंस बजट कितने फाइटर जेट की इजाजत देता है। दोस्तों, बहुत पहले एक कमेटी बनाई गई थी जिसने लगभग 50 स्क्वाड्रन्स की सिफारिश की थी, लेकिन बजट और दुश्मन की तरफ से अटैक की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए 42 स्क्वाड्रन तो हर हाल में रखने पर सहमति बनी थी। 42 स्क्वाड्रन कहीं कम तो नहीं रह जाएंगी, ये समझने के लिए पाकिस्तान और चाइना की एयरफोर्स को समझते हैं। पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान चाइना से J-10C फाइटर जेट्स ले रहा है, जिनकी अभी डिलीवरी शुरू हुई है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि टोटल 36 J-10 फाइटर जेट पाकिस्तान के पास हैं। टोटल 75 F-16 भी पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर लगभग 40 वर्ष पुराने हैं और रिटायरमेंट के कगार पर हैं। इनके स्पेयर पार्ट्स की भी बहुत समस्या आ रही है। सिर्फ 18 ही F-16 ऐसे हैं जो ब्लॉक 52 वेरिएंट के हैं, जिन्हें कंपैरेटिवली एडवांस्ड कहा जा सकता है। JF-17 के अलग अलग वेरिएंट्स की संख्या 134 है। यानी मॉडर्न फाइटर जेट्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास टोटल 36 प्लस 75 प्लस 134 यानी टोटल 245 फाइटर जेट्स हुए। वैसे पाकिस्तान के पास 50 वर्ष पुराने मिराज 3 और मिराज 5 के साथ साथ रशियन MiG-21 की चाइनीज कॉपी F-7 भी हैं। इनकी कुल संख्या 147 है, लेकिन सेकंड और थर्ड जनरेशन होने के कारण इन्हें फ्रंट लाइन फाइटर जेट की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। इनका इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हो या इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से खत्म किया जा चुका हो। अगर पाकिस्तान के फ्रंट लाइन के 245 फाइटर जेट्स की बात करें तो इनमें भी 134 तो लाइट वेट कैटेगरी के JF-17 हैं, जिनकी रेंज और पेलोड कैपेसिटी इतनी नहीं है कि ये भारत में ज्यादा अंदर तक आकर स्ट्राइक करके वापस जा सकें। फिर भी चलो पूरे 245 फाइटर जेट्स को ही गिनते हैं। फाइटर जेट का अवेलेबिलिटी रेट 50 से 60% के बीच ही रह पाता है, यानी इनमें से आधे ही भारत पर अटैक के लिए अवेलेबल हो पाएंगे। लेकिन अवेलेबिलिटी रेट की समस्या भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों के साथ रहेगी। इसलिए अवेलेबिलिटी रेट को साइड में रखते हुए टोटल नंबर ऑफ फाइटर जेट्स पर ही ध्यान देते हैं। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि ये सभी 245 पाकिस्तानी जेट्स भारत पर एक साथ अटैक कर देते हैं। भारत के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है उनको भी देख लेते हैं। शॉर्ट रेंज में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इजरायली स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम और QRSAM भी भारत के पास मौजूद है। इसके बाद मीडियम रेंज के लिए बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम है और लॉन्ग रेंज के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत में आ चुका है। तो 245 पाकिस्तानी जेट्स में से कितने फाइटर जेट इनसे बचकर न्यू दिल्ली जैसे खास और बड़े शहरों तक मिसाइल गिराने के लिए पहुंच पाएंगे? शायद 60 या 70 या उससे भी कम। और इनमें से कितने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स राफेल, MiG-29 UPG और सुखोई 30 MKI से बचकर वापस जा पाएंगे? आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। सीधे शब्दों में कहें तो अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम होने के कारण और ज्यादातर शहरों का पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर होने के कारण हमारे फाइटर जेट को ज्यादा से ज्यादा 100 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स का सामना ही करना पड़ेगा। वहीं अगर भारत के फाइटर जेट्स बड़ी संख्या में पाकिस्तान पर अटैक करते हैं तो उनके पास चाइनीज HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम है,
जिनकी लिमिटेड रेंज और काबिलियत भारत के पास मौजूद बैराक 8 और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के सामने काफी कम है। साथ ही लगभग पूरा पाकिस्तान हमारे हर कैटेगरी के फाइटर जेट की कवरेज के अंदर है, फिर चाहे बात तेजस जैसे लाइट वेट कैटेगरी के फाइटर जेट की ही क्यों ना हो। भारत के मौजूदा समय के फाइटर जेट्स की संख्या की बात करें तो 36 राफेल के अलावा 260 सुखोई 30 MKI हैं। MiG-29 UPG और MiG-29K की संख्या 110 है। 45 मिराज 2000 हैं, यानी टोटल हुए 450 फाइटर जेट्स। वैसे तो भारत के पास 130 जैगवार और 70 MiG-21 भी हैं, लेकिन अब इन्हें ज्यादा मॉडर्न और एडवांस्ड नहीं माना जाता है, इसलिए इनको फ्रंट लाइन फाइटर जेट के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए। भारत के पास मौजूद तरह तरह के और कहीं ज्यादा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स के कारण इन 450 में से सिर्फ 150 फाइटर जेट्स को ही पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से भी भारत आसानी से पाकिस्तानी एयरफोर्स को हरा देगा। तो चाइना के लिए हमारे पास 300 फाइटर जेट्स बचते हैं। चाइनीज एयरफोर्स की डिटेल्स जाने तो उनके पास 340 J7 है, जो रशियन MiG-21 की लाइसेंस्ड कॉपी है। 98 J8 हैं, 140 JH7 भी हैं, लेकिन ये ना ही ज्यादा एडवांस्ड हैं और ना ही इनकी इतनी रेंज है कि कम ऑक्सीजन वाले तिब्बत के एयरबेसिस से उड़कर सैकड़ों किलोमीटर में फैले हिमालयन माउंटेन्स को पार करके भारत पर अटैक करके वापस जा सकें। जो वास्तव में अच्छे फाइटर जेट्स हैं उनकी बात करें तो 32 Su-27 है, 73 Su-30 MKK, 24 Su-35, साथ ही 465 J10 जेट्स हैं, 225 J11 हैं जो रशियन Su-27 की लाइसेंस्ड कॉपी है, साथ ही 150 J16 और 24 J20 फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं। टोटल हुए लगभग 1000 फाइटर जेट्स। ये संख्या देखने में भारत के उन 300 फाइटर जेट से कहीं ज्यादा है जो पाकिस्तान की तरफ के फ्रंट को सिक्योर करने के बाद भारत के पास बचे थे, लेकिन ये नंबर्स सच्चाई नहीं दिखाते हैं। कैसे? देखिए, अगर भारत पर चाइना अटैक भी कर देता है तो भी भारत उन फाइटर जेट्स को चाह कर भी चाइना की तरफ नहीं भेजेगा जो पाकिस्तान के फ्रंट को सिक्योर करने के लिए लगाए गए हैं। ठीक यही समस्या चाइना की भी है। चाइना का मैप देखें तो उनकी 90% पॉपुलेशन ईस्ट की तरफ रहती है, जहां चाइना को अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर वाले फ्लीट्स को भी रोकना है, जिनके पास FA-18 सुपर हॉर्नेट और F-35 फाइटर जेट्स मौजूद हैं। ताइवान पर भी दबाव डालना है, जिनके पास 150 से ज्यादा F-16s हैं। जापान के साथ वाले फ्रंट को तो और ज्यादा मजबूत रखना पड़ रहा है। उनके पास F-2 और F-15 के साथ साथ F-35 भी मौजूद हैं। यानी चाइना को अपनी एयरफोर्स के 90% फाइटर जेट्स अपनी पॉपुलेशन की सुरक्षा के लिए इसी फ्रंट पर हमेशा लगाए रखने पड़ते हैं। भारत से लड़ाई होने पर हद से हद 30% फाइटर जेट ही चाइना भारत की तरफ भेज सकता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 300 चाइनीज फाइटर जेट भारत की तरफ लगाए जा सकते हैं। उनमें भी समस्या यह है कि कम ऑक्सीजन वाले तिब्बत के एयरबेसिस से सिर्फ आधा ही फ्यूल और पेलोड लेकर उड़ना पड़ेगा, जबकि भारत के एयरबेसिस मैदानी इलाकों में हैं, जहां से हमारे 300 फाइटर जेट्स पूरे पेलोड के साथ उड़ सकते हैं। एक तो फ्यूल और पेलोड कम, ऊपर से सैकड़ों किलोमीटर तक हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से उड़ने के कारण भारत इन चाइनीज जेट्स को लॉन्ग रेंज से ही ट्रैक कर सकता है। फिर भारत के पास अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं। ऐसे में इन 300 चाइनीज जेट्स पर भारत के 300 फाइटर जेट्स कहीं ज्यादा भारी पड़ेंगे। और ये अभी की बात है जब भारत के पास फाइटर जेट्स की लगभग 32 स्क्वाड्रन ही मौजूद हैं। MRCA डील के तहत 114 फाइटर जेट के साथ साथ जब 200 तेजस MK2 जेट्स भी इनमें जुड़ने लगेंगे तो 2030 तक भारत के पास 42 स्क्वाड्रन भी हो जाएंगी। 42 स्क्वाड्रन होने पर तो हमारी एयरफोर्स कहीं ज्यादा पावरफुल और एडवांस्ड हो जाएगी। 42 स्क्वाड्रन की संख्या भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर चुनी गई है, ताकि अगर बांग्लादेश, म्यांमार या श्रीलंका से भी कभी चुनौतियां मिलने लगे तो उन्हें भी काउंटर किया जा सके। दोस्तों, आपकी राय में लगातार बढ़ती जा रही चाइना की ताकत को देखते हुए भारत को कितनी स्क्वाड्रन्स को तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा।
दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।